नरेश मीणा एक ऐसा युवा नेता जो कि बीते कई दिनों से अनशन पर है, चाहे शहीद स्मारक हो या चाहे एसएमएस का आईसीयू वार्ड क्यों ना हो। जहां कई लोग मिलने जा रहे हैं, कई नेता मिलने जा रहे हैं, पुलिस वाले मिलने जा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक तस्वीरें नरेश मीणा के ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से देखने को मिल रही हैं। वहीं आज उसी ट्विटर अकाउंट पर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें नरेश मीणा ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि अब मुझसे कोई भी मिलने ना आए। वजह सिर्फ ये है कि दिनों दिन जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मिलने आ रहे लोगों के लिए भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोई भी मुझसे मिलने ना आए। अब आप सोचिए, बीते दिनों कितने लोग मिलने गए और कितने फोटोज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, जहां एक झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पिपलोदी गांव से ये सफर शुरू हुआ। जब जन क्रांति यात्रा के बीच से ये आवाज उठी कि झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, तभी उसी वक्त जन क्रांति यात्रा को छोड़कर नरेश मीणा पिपलोदी गांव में धरने पर बैठे। उन पे कई आरोप लगे थे कि उन्होंने आईसीयू में जाकर मास्टर्स से मिलकर कुछ बड़ा किया है और ऐसे तमाम आरोप हैं। उनके चलते पुलिस वालों ने उन्हें धरने से उठाकर सीधा जेल में डाल दिया था। जब जेल गए थे तो 1 महीने 10 दिन तक जेल की हवा भी खाई थी। क्यों बार बार जेल की हवा नरेश मीणा को खानी पड़ रही है? क्या वजह है? क्या सरकार सीधा जो निशाना है वो नरेश मीणा को बनाए हुए है या फिर क्या बात है, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक को बात है वो निकल कर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सचिन पायलट का एक सिपाही वो मिलने गया है नरेश मीणा से और वो फोटो जमकर वायरल हुआ है, जहां संजना जाटव है वो मिलने गई है नरेश मीणा से अस्पताल में उनके स्वास्थ्य को देखने। क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार कई बड़े बड़े चेहरे हैं वो जो कि राजनीति में अपने आप में वर्चस्व रखते हैं। किसी ने डोनेशन दिया है, कोई मिलने गया है, किसी ने आश्वासन दिया है, तमाम लोग अनशन को तोड़वाने के लिए गए। एक बड़ा चेहरा भी गया है जिसकी चर्चा कल भी हमने सुनी थी, वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने एक ट्वीट किया है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप मिलने कब जाएंगे तो उन्होंने बोला अभी तो मैं किसी और दौरे पर हूँ। इससे क्या साबित हो रहा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं अशोक गहलोत, नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया था भजनलाल सरकार पर और कहा था कि ये भजनलाल सरकार है। जब हमारी सरकार होती थी तो हम मनाते थे, पटाते थे लोगों को और अनशन तुड़वा देते थे, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की सरकार है और अभी तक सो रही है। तो क्या पता ये सरकार मनाए बिना, पटाए बिना, अनशन तुड़वाए बिना। एक अलर्ट है वो दिया था नरेश मीणा को अशोक गहलोत ने। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस का सपोर्ट एक तरफ लगातार नरेश मीणा की तरफ है, जहां सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है अशोक गहलोत का, संजना जाटव, सचिन पायलट की सिपाही जिनको बोलते हैं उनका, या फिर तमाम ऐसे लोगों का जो मिलने जा रहे हैं। प्रहलाद गुंजल भी मिलने गए और ये प्रहलाद गुंजल समरवता कांड से नरेश मीणा के टच में है और लगातार तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोज आए। अब आगे क्या होगा, कोई मिल पाएगा, अनशन टूटेगा, सरकार जगेगी, झालावाड़ के बच्चों को घोना बकरी की जगह क्या मुआवजा मिलेगा?